इनर इंजीनियरिंग खंड 2 नैतिकता का भोज। एक बार की बात है, एक दिन दो आयरिश आदमी लंदन के वेश्यालय के बाहर सड़क पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट मंत्री को उस तरफ आते देखा। उसने पहला कॉलर ऊपर किया, सिर झुकाया और चुपचाप वेश्यालय में दाखिल हो गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, देखो, एक प्रोटेस्टेंट से और क्या उम्मीद की जा सकती है। वे दोनों फिर काम में लग गए। कुछ देर बाद एक यहूदी धर्मगुरु आया। उसने अपने गले में इस तरह मफलर लपेट रखा था कि उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। वह भी छिपकर वेश्यालय में घुस गया। इससे उनको बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। यह क्या हो रहा है? जमाना बहुत खराब हो गया है। एक धार्मिक आदमी वेश्यालय में, आखिर ये क्या हो रहा है? कुछ देर बाद वहाँ का स्थानीय विपस आया। उसने भी इधर उधर देखा, अपने चोगों को चारों ओर लपेटा और वेश्यालय में घुसा। अब एक ने दूसरे की तरफ मुड़कर कहा, वहाँ जरूर कोई न कोई लड़की बीमार होगी। जिस पल आप गहरी पहचान जोड़ लेते हैं, आप जीवन की समझ खो देते हैं। अच्छे और बुरे, सही और गलत की सोच सब आपके दिमाग की उपज है। उनका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। 100 साल पहले जो चीज़ नैतिक मानी जाती थी, आज वह असहनीय हो गई है। आप जिसे बहुत अच्छा समझते हैं, आपके बच्चे उससे नफरत करते हैं। अच्छाई को लेकर आपकी सोच एक स्तर पर जीवन के खिलाफ एक पूर्वाग्रह है। जिस पल आप नैतिकता के अपने दृष्टिकोण की सीमित सोच से पहचान जोड़ लेते हैं, आप पूरी तरह से विकृत हो जाते हैं। आपकी बुद्धि इन पहचानों के इर्द गिर्द इस तरह से काम करती है कि आप कभी दुनिया को वैसे नहीं देख पाते जैसी वह है। अगर आप चाहते हैं कि आध्यात्मिकता आपके जीवन में आए, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होगी वह यह है कि अच्छे और बुरे की इन कठोर धारणाओं को छोड़ना होगा और जीवन को बस वैसे ही देखना सीखना होगा जैसा कि वह है। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बचपन से ही इंसान के मन पर नैतिकता की कठोर व्यवस्था थोप दी जाती है। आप जिसे भी अच्छा मानते हैं, उससे स्वाभाविक रूप से पहचान जोड़ लेते हैं। आप जिसे बुरा मानते हैं, उससे स्वाभाविक रूप से दूर भाग जाते हैं। एक चीज के प्रति यह आकर्षण और दूसरे के प्रति नफरत ही सभी सख्त पहचानों का आधार है। आपके मन की प्रकृति ऐसी है कि आपको जिस चीज से नफरत है, वही इस पर हावी रहती है। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वालों ने पीढ़ियों से मानवता को बताया है कि बुरे विचारों से दूर रहो। यह उसका विपरीत हासिल करने की अचूक रणनीति है। अब अगर आप खुद को इससे रोकने की कोशिश करते हैं, तो तथाकथित बुरे के बारे में आपके मन में दिन रात विचार चलते रहते हैं। आपके मन में और कुछ भी नहीं चलता। नैतिक श्रेष्ठता की सोच इस दुनिया में इतने ज़्यादा अमानवीय कृत्यों का कारण बन चुकी है, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। अधिकतर लोग जो यह मानते हैं कि वे अच्छे हैं, उनके साथ रहना मुश्किल होता है। इसके अलावा वे अपना अधिकतर जीवन उससे बचने की कोशिश में बिता देते हैं जिसे वे गलत या पाप मानते हैं। आमतौर पर इसका मतलब यह हुआ कि वे उसके बारे में लगातार सोच रहे होते हैं। किसी चीज़ से बचना उससे आज़ादी नहीं है। ऐसी नैतिकता बहिष्कार पर आधारित है, जबकि दूसरी तरफ आध्यात्मिकता समावेश करने की भावना से पैदा होती है। हमारी मानवता की असली प्रकृति को इतना अधिक दबाया और विकृत कर दिया गया है कि उसकी जगह नैतिकता को लाना पड़ा, ताकि हमारे जीवन में थोड़ी व्यवस्था और समझदारी आ सके। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपनी मानवता को सक्रिय रखने के लिए कुछ नहीं किया। अगर आपकी मानवता सक्रिय होती, तो नैतिकता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नैतिकता एक इंसान से दूसरे इंसान तक समय, जगह, हालात
और संविदा के अनुसार हमेशा बदल जाती है। लेकिन जहाँ कहीं भी मानवता ने अपनी अभिव्यक्ति पाई है, चाहे वह इतिहास का कोई काल रहा हो, कोई भी संस्कृति रही हो, यह हमेशा से ही एक सी रही है और हमेशा रहेगी। सतही तौर पर अपने मूल्यों, आचार विचार और नैतिकता के लिहाज से हम सभी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी इंसान के भीतर की गहराई में जाकर उसकी मानवता को छूना जानते हैं, तो आप पाएंगे कि हम में से हर कोई एक जैसा नहीं होगा। नैतिकता थोपने के लिए आपको लोगों के साथ किसी तरह से शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस निर्देश देने होते हैं। अच्छे बनो, नम्रता से बोलो। अगर तुम गुस्से से बोलोगे तो इसके भीषण परिणाम होंगे, वगैरह। अगर आप किसी व्यक्ति में मानवता को जानना चाहते हैं, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा संलग्न होने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका अर्थ स्वयं को अर्पित करना होगा। नैतिकता काम की होती है क्योंकि यह सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहायता करती है, लेकिन यह आंतरिक विनाश ला सकती है। चूँकि अधिकतर धर्मों द्वारा निर्धारित नैतिकता का कोई भी व्यक्ति पालन नहीं कर सकता, अतः अधिकतर मानवता निरंतर अपराध बोध, शर्म और डर की अवस्था में जीती है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अपंग अस्तित्व होता है। मानवता भी सामाजिक व्यवस्था ला सकती है, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह से बाहरी दबाव की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया के प्रमुख धर्म जिन बातों को पाप कहते हैं, आप उनकी एक सूची बनाइए और आप पाएंगे कि जीवित रहना भी पाप है। अगर आप पैदा हो जाते तो यह पाप है। अगर आपको मासिक स्राव होता है तो यह पाप है। अगर आप संभोग करते हैं तो यह पाप है। यह सब तो भूल ही जाइए। अगर आप एक चॉकलेट भी खाते हैं तो भी आप पाप कर सकते हैं। चूँकि पूरी जीवन प्रक्रिया ही पाप है, अतः आप निरंतर अपराध बोध या डर की स्थिति में रहते हैं। अगर लोग डर और अपराध बोध से इतने टूटे हुए नहीं होते, तो दुनिया भर के मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में इतनी भीड़ नहीं होती। अगर आप स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होते, तो आप जाकर समुद्र तट पर बैठते या पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनते। सिर्फ इसलिए क्योंकि धर्मों ने हर चीज़ के बारे में इस कदर डर और शर्म की भावना भर दी है कि आप अपने होने, अपनी बायोलॉजी तक को लेकर शर्मिंदा हैं। लिहाजा आपको उसे धोने के लिए किसी पवित्र मानी जाने वाली जगह पर जाना पड़ता है। लोग हमेशा मूल्यों, नैतिकताओं और आचार विचार को विकृत करने के तरीके ढूंढ लेंगे, लेकिन जब आप स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने आसपास हर चीज़ से अच्छा बर्ताव करते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब जीवन से दूर जाना नहीं है। इसका मतलब अंतर्मन तक जीवित हो जाना है, वह भी पूरी तरह से। उम्र के साथ शारीरिक फुर्ती कम हो सकती है, लेकिन आनंद और जीवंतता के स्तर का कम होना जरूरी नहीं है। अगर आपकी खुशी और जीवंतता के स्तर में कमी आ रही है, तो आप किस्तों में खुदकुशी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से सभी तरह की विश्वास प्रणालियों को आध्यात्मिकता कहा जा रहा है। आध्यात्मिक प्रक्रिया हमेशा से एक तलाश, एक खोज रही है। विश्वास करने और खोजने के बीच एक बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि विश्वास करने का मतलब है कि आपने किसी ऐसी चीज़ को मान लिया है जिसे आप नहीं जानते, जबकि ढूंढने का मतलब है कि आपको यह एहसास हो गया है कि आप नहीं जानते। इससे बेहिसाब लचीलापन आ जाता है। जिस पल आप किसी चीज़ में विश्वास कर लेते हैं, आप अपनी जीवन प्रक्रिया में किसी हद तक कठोरता ले आते हैं। यह शक्ति सिर्फ सोच में ही नहीं होती, यह आपके जीवन के हर पहलू में फैल जाती है। और यह कठोरता ही दुनिया में असाधारण पीड़ा का कारण है। मानव समाज हमेशा से लोगों के आंतरिक अनुभव का प्रतिबिंब रहा है। ऐसे इंसान तैयार करना जिनमें लचीलापन हो और जो अपने विश्वास और धारणाओं में अटके रहने के बजाय हर चीज़ को खुले दिमाग से देखने को तैयार हो। निश्चित ही एक अलग किस्म के समाज का निर्माण करना होगा।
योग एक ऐसी पद्धति है जो मेरे और लाखों लोगों के जीवन में बहुत शानदार तरीके से कारगर ही है, जिसका साधारण आस्था या विश्वास में नहीं, बल्कि मानव शरीर तंत्र की गहरी समझ में निहित है, और न ही यह किसी आशावादिता की सरल भावना से आता है। इसका तर्क बिल्कुल सीधा है। अगर आपके पास अच्छा बीज है और आप उसके लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं, तो वह ज़रूर अंकुरित होगा। आपको एकमात्र काम यह करना है कि शरीर और मन के वातावरण को सही बनाना है। आपको इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी नैतिकता या गूढ़ उपदेश की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी मानवता जाग गई है, तो आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। वे सभी चीज़ें जिन्हें दुनिया में नकारात्मक माना जाता है, वास्तव में सीमाओं से पैदा होती है। हम अपने ऊपर जो सीमित पहचान थोप देते हैं, वही मैं और दूसरे में भेद स्थापित करती है। विभाजन और अलगाव के इस दायरे में ही सारी नकारात्मकता और अपराध पैदा होते हैं। इसलिए असीम के लिए प्रयास करना सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक बीमा है। मानव जाति के रूप में मानवता को ज़रूरत है जीवन को आज़ाद करने की, न कि उसे नियंत्रित करने की। सीमाओं से आज़ादी की ओर बढ़ना, यही एकमात्र तरीका है।